मतलब आंखें बंद करके देखो तो सुनील ईश्वरिया राय लगती है। ऐसे वही गल है वो नवी आई यार ये बहुत अच्छा जुमला था वैसे। मामले को पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है जिनकी गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। वी गो बैक लॉन्ग टाइम बैक, बल्कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से इकट्ठे, मेरा ख्याल 95 से जी 95। अरुण साहब जो है मल्टी टैलेंटेड आदमी है, कभी होशियारियाँ, कभी पता नहीं क्या क्या सर क्या क्या प्रोग्राम्स के नाम है वो भी बता दें। गुस्ताखियाँ, होशियारियाँ, इनके कई टैलेंटों में से एक है। वैसे तो ये आवाज़ के जादूगर भी हैं, शायरी का भी शौक रखते हैं। तो आज हम अरुण साहब की गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं। अरुण साहब के पास जो गाड़ी है, अरुण साहब अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं हमारे यूजर्स के लिए। ये C180 AMG 2019 ठीक है, और फेसलिफ्ट है आई गेस। ये शाहनवाज इंपोर्ट है। शाहनवाज इंपोर्ट है। ठीक है, अच्छा ये मुझे याद है कि आप लोगों ने आपने थोड़े से पहले खरीदी थी और इंस्पेक्शन करा के ली थी, राइट? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताएं, जब आपने ये गाड़ी खरीद रहे थे, वर यू आउट इन मार्केट, एक बजट आपके ज़हन में था कि आपने कहा था जी मैं तो यही लेनी है? किस तरह ये परचेज प्रोसेस कैसे चला था? अच्छा, बजट नहीं था मेरे जहन में। मेरे जहन में ये बात थी कि पिछले कोई 10 साल से मैं या SUV चला रहा था या क्रॉसओवर चला रहा था। सही है। तो कार में नहीं चला पा रहा था और मुझे न जाने क्यों अब कुछ हो रहा था कि यार मुझे ना अब गाड़ी भी चलानी चाहिए कुछ अर्सा, और गाड़ी कुछ ऐसी चलानी चाहिए जो ज़रा डिसेंट भी लगे और ज़रा प्रेस्टीजियस भी लगे और अच्छी लगे चलाने में और उसका कंफर्ट भी आए। मैंने ऑडी चलाई थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे उसका कोई इतना मज़ा नहीं आया था। ऑडी कौन सी चलाई? Q3। तो मुझे उसका कोई मजा आना चाहिए था उसका। 1000 सीसी होती है ना, वही है ना जो डिंकी टाइप एक दिन आपने तस्वीर भेजी थी। नहीं डिंकी टाइप नहीं थी, क्रॉसओवर थी। हाँ डिंकी टाइप की क्रॉसओवर थी। हाँ डिंकी क्रॉसओवर, यस डिंकी क्रॉसओवर, हाँ क्रॉसओवर की डिंकी तो थी। उधर मतलब खियाना सी। खैर उसके अलावा फिर मैंने सोचा कि यार मर्सिडीज ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि बाहर में बहुत चला चुका था, यूरोप में। सही है। और UK में। सही है। तो मैंने कहा यार मर्सिडीज लेते हैं। उसके लिए मेरे जहन में ये था, ना बहुत बड़ी हो, सही है, ना बहुत छोटी हो। सही है। और मेरी कोशिश ये नहीं होती कि ड्राइवर चला रहा है और मैं बड़ा बताऊं सा मुंह बना के पीछे बैठा हूं और अखबार पढ़ रहा हूं, इस तरह की नहीं। जो ड्राइविंग प्लेयर भी मुझे दे। Park Wheel Sell It For Me, the hassle-free way to sell your car. कई लोग मैं देखता हूँ कि ड्राइवर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, हाँ। वो पीछे बैठे होते हैं, मतलब एंजॉय एंजॉय ड्राइवर कर रहा होता है। सही। और मैं ये चाहता था गाड़ी ऐसी हो कि मैं खुद ड्राइव करते हुए उसको एंजॉय करूं। सही है। और इसलिए फिर मैंने ये गाड़ी मुझे मिली ही ये मार्केट में अच्छी सही है। गाड़ी। अच्छा वैसे मजे की बात है कि अक्सर लोगों को उल्टा होता है, जेनी लोग कहते हैं सेडान से हमने क्रॉसओवर और फिर SUV पे जाना है, और एक हमारे यहाँ पे होता है कि उच्ची गड्डी से बैक ऊंचा लगना है। हाँ, exactly। आप ये उल्टी गंगा क्यों मारना चाहते थे? इसकी क्या वजह है? मतलब टू मच ऑफ SUV हो गई थी। यस, टू मच हो गई थी। और दूसरी बात ये है कि SUV जब मैं चला रहा हूँ ना, अकेला आदमी फॉर एग्जांपल चला रहा है, सही है, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा सामान लेके साथ चल रहा हूँ। सही है। एक पूरी बस है और सवारी मेरे पास कोई नहीं सही है, है। तो मैं एक नाकाम बस ड्राइवर की तरह महसूस करता था। तो मेरा दिल ये था, आपने कहा कि हम एफिशिएंसी पे जाते हैं। एफिशिएंसी भी जाते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी तो वो तो भी हम पूछते हैं आपसे। माइंड ब्लोइंग। अच्छा जी, तो फिर आपने फाइनली कहा कि जैसे हम मर्सिडीज लेते हैं, फिर मर्सिडीज में से कैसे डिसाइड किया कि A क्लास है, CLA है, C है, E है, S है, 19 मॉडल क्यों लेनी है? क्योंकि 2000 तकरीबन 13-14 से ये शेप आ रही है, तो आपने 19 मॉडल पे ही क्यों जाके किया? मतलब पैसे ज़्यादा? अच्छा नहीं, पैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दी थी जितने की भी ये मुझे मिली। मैं पूछेंगे वो भी कितने की मिली, छुपाओ नहीं, नया देख रही है सर। आजो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਖਾ ਕਢਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ। अच्छा यार, मेरे जहन में ये था कि मॉडल मेरे बजट के अंदर रहते हुए, जितना मैं अफोर्ड कर सकूं मैक्सिमम, उसके अंदर रहते हुए लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल मुझे कौन सा मिल सकता है। इससे लेटेस्ट मिल रहा था, लेकिन वो AMG नहीं था। ठीक है। तो मुझे थोड़ा ना शशका पसंद है, सही है, फ्रैंकली। तो इसमें मुझे जरा AMG में ये ब्रह्मास्टर मिल गया। मुझे साउंड सिस्टम मैटर्स अ लॉट फॉर मी। सर आपकी अपनी आवाज एक जादू है। मैं तो अभी पता नहीं वीडियो में आ नहीं रही, मैं सुनते सुनते मुझे ऐसी ग्रैनुलर आवाज लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं चुप कर जाऊं। यार ये आपकी बातें शुरू से हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसके साथ राइट नाउ मैं बैठा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर्स के दिलों में धड़क रहा है। सर आपकी मोहब्बत है यार, जिससे बात होती है, लिटरली बिलीव यू मी, के जिससे भी बात होती है वो मेरी बात बाद में करता है। मुझे पहले कहता है यार आप सुनील साहब के दोस्त है ना, यार कितना पता है यार उन्हें गाड़ियों का, यार वो बंदा क्या है। मैं कहता यार मैं सामने भी मैं बैठा हूँ। अच्छा जी, एक तो आपने, चले बजट की बात कर लेते हैं, तो राउंड अबाउट एग्जैक्ट अमाउंट ना बताएं, नैब रसीदा भी देनी है बाद से, तो किस बजट के अंदर ये गाड़ी फॉल करती है अंदाजा? ये मुझे 2.25 के करीब मिल गई। 2.25 में, यानी अगेन वही मैं कह रहा हूँ, आपको तो फिर लगता है बहुत नई का शौक था। 2.25 में यू कुड हैव गॉटन E क्लास आराम से, 16-17 वाली मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल मिल सकती थी, बिल्कुल। E वर्सेस C में डिसीजन कम्पैक्ट होने की वजह से लिया, ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से लिया? अच्छा नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंस मैं थोड़ा रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो आई नो वन थिंग,
वो ये है कि रियल एस्टेट वाले जब प्लॉट को बेचने लगते हैं ना तो वो उसकी बहुत तारीफें करते हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ, अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाता हूं। बहुत मजे का वाकया है। वो ये था कि बैरियर टाउन में मुझे एक प्लॉट लेना था, तो मुझे एक साहब वहाँ ले गए, प्रॉपर्टी डीलर। वो मुझे कहने लगे कि ये प्लॉट देखें कितना कमाल है, इस प्लॉट की इस गली के एंड के ऊपर सामने देखें कितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मैंने कहा यार लेकिन उस तरफ जो है ना वो मुझे गाँव नजर आ रहा है। कहने लगा गाँव इस तरफ है, लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका फ्रंट राइट पे होता है। मैंने कहा यार ये बात मैंने आज तक नहीं सुनी ना। तो फिर मुझे ये कहने लगा मेरा तो लेफ्ट होता है मुझे ये कहने लगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलती है तो अपने राइट पे देखना है, और सूरज जिस तरफ गुरूब होता है ना वो जगह बेहतर होती है, वही गली का फ्रंट होता है। मतलब आंखें बंद करके देखो तो सुनील शेरा रह लगती है। ऐसे वही गल है। अच्छा, सोना लगा देखो एक आंखें बंद करके देख लो। क्योंकि मैंने ऐश्वर्या को देखा हुआ है, ये काम आंखें बंद करके भी नहीं हो रहा। ये आपने कब देखा सर? ये भी जरा बता दे। हमने भी देखा सर रोज डीवीडी के ऊपर, आपने क्या देखा? जी मैंने भी ऐसे ही देखा उसको। अच्छा फिर आपने तो ऐसे कहा, मैं शायद आप क्लोज एंड पर्सनल देखा है। नहीं मैं आपको सर हाथ चूमने लगा था। नहीं सर, आप क्लोज पर्सनल देखा होता तो मैं आपके साथ बैठा होता। फिर भी हमने अभिषेक के साथ बैठी होती। अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं अभिषेक को। अच्छा जी, अच्छा तो जी। फिर खैर बात हुई, उन्होंने कहा राइट देखते हैं। वही प्लॉट जब मैं 4 साल के बाद बेचने गया तो वही डीलर मुझे कह रहा था ऐतो ते पिंड नजर आंदा। अच्छा तो होता ये है, जब गाड़ी लेने जाओ तो वो कहते हैं यार ये 2017 भी है, 16 भी है, कुछ भी है, आप ये ऑप्शंस देखें, ये देखें, वो देखें। बट जब आप उसको बेचने के लिए जाते हैं तो कहते हैं वो मॉडल बड़ा पुराना हो गया जी, बेसिक गाड़ी है, ऑप्शन कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं यू है। वांटेड समथिंग जो लोडेड हो, ताकि जब बेचने जाऊं तो इसके साथ ही होगी कोई ना। हाँ, कोई मुझे ये बातें ना सुना सके कि आपकी गाड़ी में ये नहीं है यार। खूबसूरत बात कर दी है। अच्छा तो फिर इसमें मैं अभी देख रहा हूँ, अगर हम इसकी चीज़ ऑप्शन देखें, इसमें एम्बिएंट लाइट है, मास्टर का साउंड सिस्टम है, ऑटो पार्क है, मतलब फुली लोडेड नया वाला मीटर भी है। कि नया मीटर अक्सर लोगों को था, बिकॉज ये गाड़ी की शेप शुरू से आ रही थी, पहले इसमें एनालॉग मीटर आता था, अब ये पूरा इसमें एलसीडी आ गई है। अगर आपने किसी को मार्केटर कहना कि यार ये गाड़ी ले लो और इसके ये पॉइंट्स जो है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या है? देखिए जब आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं ना तो आपको फील गुड फैक्टर भी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे चेहरे पसंद आते हैं, आपको अच्छे कपड़े पसंद आते हैं, आपको अच्छी घड़ियां पसंद आती हैं, आपको हमेशा वो कहते हैं वल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरत चीजों को पसंद करता है, तो आपको थोड़ा ब्यूटी भी पसंद आनी चाहिए। ठीक है, तो इस गाड़ी में ये होगा कि आपको ये जो आपका ये सामने मल्टीमीडिया सिस्टम है, जी जी, ये तकरीबन 11 इंच का मिल गया सही आपको। और उसके बाद आपको ये जो मीटर है सामने, ये भी पूरी स्क्रीन है। सो इसकी जो गैजेटरी है, जो इसका इंटीरियर है, फिर रात को जो यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट जलती है, वो कई 100 किस्म के उसमें कलर्स हैं, आप जो मर्जी कलर चूज कर लें। फिर इसका ये बेज और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, फिर ये जो ये सिल्वर, ये जो चीज़ दी हुई है ब्रश्ड सिल्वर, सही है, ये बहुत शानदार है इसका। तो एक जो फैक्टर ब्यूटी का आपको आता है ना, सही है, यू फील सो गुड। ये जो फील गुड फैक्टर है ना, ये आपको इतने पैसे पूरे खर्च कर के पैसे पूरे। अगली दोनों सीटें इलेक्ट्रिक है? जी अगली दोनों। अच्छा, सी क्लास में मेरा एक बड़ा क्रिटिक होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सी क्लास की जो लेग स्पेस है इज क्लोज टू मैक्सिमम सिविक। एग्जैक्टली यस। तो आपको बच्चे पीछे बैठ के कहते नहीं क्या की कितना? अच्छा, क्योंकि वो दूसरी भी है गाड़ी मेरे पास बड़ी वाली, तो जब पूरी फैमिली निकलते हैं तो फिर उसमें निकल जाते हैं। अगर 2-4 लोग अच्छा, ये मिड एज क्राइसिस के लिए आपने अकेले रहने के लिए, और आपने कहा कि शायद उन्हें शेरी आगे बैठ जाए इसलिए लिए, ये बताया ना यार, पूरी बात करें। हाँ, ये अकेले निकलने वाली गाड़ी। हाँ, ये थोड़ी नेक टर्नर भी है, यू नो। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपके जो ना करतूत और कपड़े और शीशे सब काले होते जा रहे हैं। देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा यार, ये बहुत अच्छा जुमला था वैसे। ये बताइए कि अभी एक सवाल वैसे इस गाड़ी के साथ तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। कहते हैं ना, रस्म में दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी है। तो भाई इसकी फ्यूल एवरेज क्या मिलती है आपको? मैंने पिछले दिनों इसको बड़े आराम से जब चलाया, क्योंकि मैं कभी भी मैं गाड़ियों का वो रेसर और स्पीड मारने वाला कभी भी नहीं रहा, तो अगर मैं इसको चला रहा होता हूँ तो मुझे 14 तक भी इसने दिया है। अच्छा, 14.5 तक भी इसने मुझे दिया है आजकल सर्दियों के दिनों में। ये आप ये मीटर पे देख के बताते हैं कि खुद जी मैं मीटर पे देख के बताता हूं। अच्छा, ये 14.5 लीटर पर 100 किलोमीटर दे रहा है कि उल्टा कह रहे हैं? नहीं, वो ये है कि इसके सामने जैसे लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर बहुत वो 8 या 7 के करीब होगा ना? 7.5 के करीब। ओए तो बड़ा कमाल है एवरेज जी, बहुत कमाल है, और ये चीज मुझे बहुत खुशी देती है। अच्छा, दिल खुश होता है आजकल तो गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी दे रही है ना, बंदा कहता है कमाल हो गई। और अभी भी 50 रुपए ऊपर जाने वाला है। अच्छा, मुझे पता है आप इससे पहले जैपनीज गाड़ियां चलाते रहे हैं, टोयोटा का बिल्ला आपके पास रहा है, अब आपने ये जो मर्सिडीज का हाथी पाला है, तो आपने ये सोचा कि यार इसके सर्विस वगैरह और ये वो वाज इट अ कंसीडरेशन कि यार ये महंगी होगी बड़ी? देखिए, आप उसको वे करते हैं ना कि आपको उसका फायदा ज्यादा हो रहा है या नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने गाड़ियां जितनी भी रखी हैं, मैंने ये देखा कि पिछले 10 सालों में कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझसे गाड़ी लग गई, या गाड़ी का मुझे पार्ट लेना पड़ा, या गाड़ी मरम्मत कराना पड़ी। सही है। तो वो
अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मिनिमल थी, बहुत ही मिनिमल थी। सही है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ये फिर कॉन्फिडेंस भी है मुझे कि अल्लाह का शुक्र है यार कभी गाड़ी लगी नहीं है, कभी जरूरत पड़ी नहीं है, तो इसलिए मुझे था कि यार मेरे लिए इसमें ना फायदा ज्यादा है। ठीक है। और सर्विस के बारे में सोचा कि यार ये भेजना पड़ेगा, हाथी रखा है, दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे, महंगी होगी। सर आई नो कि आई हैव टू ईट दैट फ्रॉग, मुझे हर कुछ अरसे बाद आई हैव टू ईट दैट फ्रॉग, अच्छा। तो वो सोच समझ के लिए तभी आपने नहीं मेंटेनेंस वगैरह के लिए नहीं भेजी? नहीं, अभी नहीं भेजी। अभी बड़ी लो माइलेज है वैसे। हाँ अभी बहुत लो है, और इसका वो आ रहा होता है कि इतने के बाद आप वो याद दिलाती रहती है कि पैन खर्चा करना है। एक और चीज जो होता है मिशन जर्मन गाड़ियों का होता है कि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस का बड़ा मसला होता है। और आपको ये फील हुआ कि लाहौर में माशाल्लाह कार ब्रेकर्स बड़े हैं, तो जाते हुए रूट प्लान करना पड़ता है कि इसकी क्लियरेंस ठीक है, कैसा है? ये बहुत ज़्यादा है, ये इशू है, और ये इशू मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे जब 3 से ज़्यादा लोग बैठे हों, 4 लोग बैठे हों या 3 भी बैठे हों, टेढ़ा करके, तो टेढ़ा छेड़ा करके वो जैसे कहते हैं ना कट के लंगा होता है, तो वो काट के गुजारनी पड़ती है। बट आप और मुझे इतना पता है कि आप पक्के पुराने लाहौरी हैं, तो आपको ज़बानी याद होंगे स्पीड ब्रेक और खड्डे। हमें तो पडल्स याद होते हैं, खड्डे याद होते हैं कि, और आप कुछ और भी सोच रहे हो ना तो आप खुद ही खड्डे से बच जाते हैं, आपको पता होता है सेकंड नेचर बन जाती है, आपको पता कि यहाँ पे है। एग्जैक्टली। तो गाड़ी लेते हुए आपने जब ये गाड़ी इंस्पेक्शन कराई थी उससे आपको कितनी को हेल्प मिली? देखें मेरे जो दोस्त हैं सुनील सरफराज मंच साहब, नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप तारीफ करें, मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं, आपको क्या बताइएगा कि आपको कितना हेल्प मिला कितना नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, इस गाड़ी पे हाथ रख के कहता हूँ सर। वो नवी आई अच्छा। सर बात ये है कि सुनील मंच साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको कह दिया था कि भाई आप इंस्पेक्ट कर दें, आपने ओके करना है तो मैंने गाड़ी ले लेनी है। उन्होंने मुझे जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया मैंने दूसरी बात नहीं सोची सर। चले, वो तो सुनील ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया, हर किसी को सुनील ने कहा। दसो कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी 200 पॉइंट की, उसमें वाज इट हेल्पफुल, एनी रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, या कोई चीज आपको लगा कि हाँ यार ये तो बड़ी इंप्रेसिव है या ये बड़ी गलत है? कोई सर ऐसी वो रिपोर्ट देख के मुझे ये अंदाजा हुआ कि वाई सुनील सरफराज मंच इज सुनील सरफराज मंच। इट वाज सो प्रोफेशनल, सो थॉरो, मतलब इतनी जबरदस्त वो रिपोर्ट थी कि उस रिपोर्ट ने मुझे जो दिल का सुकून दिया ना वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमें पता था कि यार हम इतने पैसे खर्च रहे हैं इस गाड़ी के, एक एक चीज, चाहे कोई 200, चाहे वो अच्छी थी, चाहे वो बुरी थी, चाहे वो ठीक थी, चाहे वो गलत चीज गाड़ी के बारे में थी, एक एक चीज मेरे सामने आ गई। और जब उस रिपोर्ट ने मुझे बता दिया कि इसके मार्क्स 99 है, तो इन्फॉर्म डिसीजन हो गया सर, इन्फॉर्म डिसीजन हो गया। और वो रिपोर्ट बहुत प्रोफेशनल थी भाई, ठीक, बहुत प्रोफेशनल। अच्छा, जब इंसान कोई भी चीज ले रहा होता है, गाड़ी हो या कोई भी खर्चा कर रहा हो, तो उसके ज़हन में एक मतलब विश लिस्ट होती है, या लेने के बाद भी, मेरी तो खत्म ही नहीं होती खैर विश लिस्ट, हैवी हो जाए वो भी हो जाए, कोई ऐसी चीज जो आपने यार इस गाड़ी में मिस करती है, इतने पैसे खर्चे, ये भी होना चाहिए? हीटेड एंड मसाज सीट्स, ठीक है, ये 2 चीजें जो हैं ये मैं मिस करता हूँ। तशवीरें रहनी नहीं, नाल कोई कॉन्शियस सर्विस मिल जाए ना, कोई पता कहता कि जी अच्छा ये आपको हो गई हीटेड मसाज चीज, उसके अलावा जी जी नहीं, साउंड सिस्टम तो भाई है, सुनो साउंड सिस्टम, इट्स द मोस्ट क्लियरेस्ट साउंड सिस्टम आई एवर हर्ड इन द कार्स। बर्मेस्टर इज आउट क्लास। एक और ऑप्शन है जिसके बारे में पूछना है, तो ये पैनोरामिक रूफ है, हाउ मच ऑफ इट्स अ शशका एंड हाउ मच डू यू थिंक इज प्रैक्टिकल इन पाकिस्तान? वेल बाहर तो ये बहुत प्रैक्टिकल होती है, दैट आई नो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक मुझे गर्मियों में देखें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर के मौसम में यहाँ डेंगू आ जाता है, सर्दियों के मौसम में यहाँ स्मॉग आ जाती है। सो आपको ओपन टॉप या ये इसको खोलना या ये सब, पाकिस्तान में तो आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, बट एक तरीके से कर सकते हैं। जब आप हाईलैंड्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको जो एक पैनोरामिक व्यू आता है ना पहाड़ों का, वादियों का, चीज़ों का, वो बहुत अच्छा लगता है। बट जनरली मेरा ख्याल है ये एक जैसे कहते हैं ना, ये फैक्टर वो टेक है कि जो बेचते हुए जरूरी है, जो ये वो राइट वाली तरफ का क्रिकेट ग्राउंड है। एग्जैक्टली। जब आप बेच रहे हैं मैं कहूँगा यार पोल्यूशन है, लेफ्ट साइड पे देखो फिर मैं कहूँगा पहले सस्ती करो। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने पार्क व्हील की सर्विस यूज की है कभी? इसके अलावा मैंने पार्क व्हील की यही सर्विसेज यूज़ की हैं कि जब भी कोई गाड़ी खरीदनी होती है तो पार्क व्हील्स मुझे इस तरह हेल्पफुल होता है कि मुझे फौरी तौर पे गाड़ी के रेट्स पता चल जाते हैं, मैं सस्ती ले रहा हूँ, महंगी ले रहा हूँ, इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, क्या ये गाड़ी सर्टिफाइड है, अगर सर्टिफाइड है तो फिर तो 100% आई एम श्योर कि यार ये गाड़ी यही है जो दिखाई जा रही है। जैसे आप जापान से गाड़ियां मंगाते हैं ना लोग, तो उन्हें ये यकीन होता है कि जो लिख के भेजा जा रहा है ना वही होगा, ऐसे ही है, कभी हो नहीं सकता कि गाड़ी को कोई स्क्रैच और जापानीज आपको बताए ना। सही है, सेम गोज विद पार्क व्हील, सही है, जब वो सर्टिफाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आपको मिल रही है वो यही है। बिल्कुल ठीक। कोई अब 3-4 महीने हो गए लिए गाड़ी में यूटर्न नहीं, 1 महीना हुआ, 1 महीना हुआ। अब इन हाइंडसाइट आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया था कि कहता कि यार नहीं यार कोई और लेता? मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और थोड़ा लेट लिया है, मुझे शायद थोड़ा पहले ले लेना चाहिए। अच्छा, वैसे खैर पाकिस्तान में तो ये है कि भी आप जब भी, मैंने उस दिन भी बात हो रही थी कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग अ कार, बिकॉज जब आप लेंगे अगले दिन और महंगी हो जाती है, और महंगी तो आज अगर लेनी जाए तो और महंगी हो जाएगी, अगले साल लेंगे तो और महंगी हो जाएगी, तो जितनी जल्दी ले सके ले लें। तब डॉलर का रेट देखें जब ली थी 1 महीना पहले और अब डॉलर का रेट देखें पहले ही बढ़ गया। बिल्कुल,
और आगे से और बढ़ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो अगर आपको कोई गाड़ी मिल रही है तो आप ले लें, बाद में बंदा पछताता है, उसके बाद जब अगले साल आप पैसे इकट्ठे करते हैं वो और ऊपर चली जाती जी है, हाँ, वो बिल्कुल। बंदे की रीच से बाहर होती जाती है। बूट स्पेस इसकी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, फैमिली के साथ Huge। ट्रैवल करें तो वैसे सी क्लास की बूट स्पेस वाकई बहुत इंप्रेसिव है। 450 लीटर। ओए होए होए होए। अच्छा, मैं लीटर से नहीं कहता, मैं तो खुद ही अंदर जाके देख लेता हूँ कि मैं कितनी दफा आ सकता हूँ उसके अंदर। वो लीटर से होते जाके भी चले जाते हैं ना। सही, बहुत बड़ी बूट है। सही है। सर व्यूअर्स, ये था आज का यूजर व्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हारून साहब के चैनल का लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदनों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting it is only on Parkview.